वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आज जिस पोएम को हम पढ़ने वाले हैं, इस पोएम का नाम है द मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, यानी कि बात करने वाले फैन का रहस्य। तो देखो, पहले से शुरू करते हैं। इज देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ। देखो, आप जहाँ पर इसमें बैठे हुए हो आपके ऊपर में कोई सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन मतलब आपके ऊपर में जो फैन लगा हुआ है, ठीक है, सीलिंग के साथ जो फैन लगा हुआ है। इन द फैन इज द फैन क्वाइट और नॉइजी। फैन शांत तरीके से आराम से चल रहा है, बिना कोई आवाज किए तेज घूम रहा है कि आवाज कर रहा है। इफ इट इज नॉइजी, अगर ये आवाज कर रहा है, यू मे बी श्योर इट इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड। मतलब अगर वो आवाज कर रहा है तो जरूर इस टॉकिंग फैन का वो कहीं ना कहीं रिलेटिव होगा, यानी कि संबंधी होगा। अब हम बात करेंगे इस पोएम की। पोएम को लिखा है मॉड रूबिन ने, ठीक है। अब इस पोएम में क्या क्या कर दिया गया है, इस फैन को पर्सोनिफाई कर दिया गया है। पर्सोनिफिकेशन हम उस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं जिसमें किसी भी निर्जीव वस्तु के अंदर जीवन डाल दिया जाए, उसे कल्पना किया जाए कि वो एक जीवित वस्तु है। अंडरस्टूड? So in this poem we are talking about an inanimate fan, but it is being personified, it is being thought as a living being. इसे एक जीवित वस्तु की तरह कल्पना किया जा रहा है। अब क्या बोला जा रहा है पहले लाइन से, once there was a talking fan। तो एक टॉकिंग फैन था, बात करता था जो। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर। अब इलेक्ट्रिकल हिज चैटर मतलब उसका आवाज जो है वो इलेक्ट्रिकल चैटर था। मतलब जब फैन घूमता है तो कभी कभी आवाज होता रहता है। ये आवाज क्यों होता है फैन के अंदर में, ये भी आप अच्छी तरीके से जान लो। इसका कारण है कि फैन की जो बियरिंग हम डिस्कस कर रहे थे, जब हम वो वाला टेक्स्ट पढ़ रहे थे ना, बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर, तब हम पढ़ रहे थे कि साइकिल के अंदर में एक बॉल बियरिंग होती है, फैन में भी उस तरीके से एक बियरिंग होती है। अब फैन का जो बियरिंग है, जब वो घूमता है, अगर उसमें मोबिल मतलब उसमें ऑयल ग्रीस जो है, हम यहाँ पर साइकिल में मोबिल देते हैं, यहाँ पर हम ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस अगर कम हो गया हो तो एक आवाज़ करता है वो। ये फ्रिक्शन की वजह से होता है, ठीक है, घर्षण की वजह से होता है। तो इसके वजह से एक आवाज़ होता है। आई कुडंट क्वाइट हियर ही सेड। वो क्या बोलना चाह रहा है मुझे समझ में नहीं आया। एंड आई होप इट डजेंट मैटर। और मैंने आशा किया कि इट डजेंट मैटर, ठीक है, कोई बात नहीं। बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड हिज लिटिल व्हीलिंग मोटर। व्हील मतलब घूमना, ठीक है, सर्कलिंग, घूमना, मूविंग। तो मूविंग इन ए सर्कलिक मोशन। अगर सर्कलिक मोशन पे आप घूम रहे हो तो व्हील कहते हैं, चक्र की तरह घूम रहे हो इस व्हीलिंग मोटर। तो ये जो घूमता हुआ मोटर को किसी ने तेल लगा दिया, उसमें ग्रीस दे दिया। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड। और मिस्ट्री जो है, रहस्य जो है, वो पूरी तरीके से स्पॉइल हो गया। मतलब अब वो आवाज़ नहीं करता, अब वो बात नहीं करता। वी रैन एज स्टिल एज वाटर। वो तो पानी की तरह शांत हो चुका है। तालाब में जब जाते हो ना, एकदम तालाब का पानी जो है वो शांत रहता है और एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। तो फैन उस तरीके से आराम से घूमने लगा, उसमें कोई आवाज़ और नहीं हो रहा था। अब इस पोएम के द्वारा क्या समझाया गया है, अब एक चीज़ बताओ। इसमें ये फैन जो है ये एक टॉकिंग फैन है। मतलब टॉकिंग क्या, ये तो बात तो नहीं कर रहा है। इसमें जो आवाज हो रहा है घूमने के समय, उसको बातचीत यहाँ पर माना गया है। और जब किसी ने अच्छी तरीके से ऑयल कर दिया, उसको ऑयल लगा दिया उसमें, तो वो क्या हो गया, वो आवाज ठीक हो गया। क्योंकि जब ऑयल लगाया गया तो फ्रिक्शन नहीं होगा, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो आवाज आना भी बंद हो जाएगा। आराम से फैन रिपेयर हो गया और फैन अच्छी तरीके से घूमने लगा। तो फैन उसको चिक चिक के क्या बोल रहा था कि मुझे ऑयलिंग करो, यही तो बोल रहा था ना, मुझे ऑयलिंग करो, मुझे ऑयलिंग की ज़रूरत है। जैसे हमें प्यास बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत है, उसे भी चलने के लिए ऑयल की ज़रूरत है। तो मैं ठीक से घूम नहीं सकता, यही वो बोलना चाह रहा था। और जो मोटर मैकेनिक है उसने उसकी रिपेयर कर दी और फिर उसको ठीक कर दिया। अब जब उसको ठीक कर दिया उसकी पुकार, तो उसकी पुकार कौन समझ सकता है, उसकी पुकार एक मैकेनिक समझ सकता है।
फ़ैन भी तो आवाज़ करता है। देखना, एक चीज़ क्या है कि कुछ कुछ डॉक्टर होते हैं जो आप बात करते हो या आपके आइज़ देख के या आपको देख के वो समझ जाते हैं कि आपको ये बीमारी हुआ है। अब जब घुसते हो, ऐसे एक डॉक्टर थे BC रॉय, बिधान चंद्र रॉय, जो एकदम ऊपर में बैठते थे, पेशेंट को देखते थे, उससे ही उसको डिटेक्ट कर लेते थे। मैकेनिक होते हैं, वो जब आएंगे आपके फ़ोन को, अगर फ़ोन में कोई डिस्टर्बेंस, फ़ोन को देखेंगे, वो देख के ही समझ जाएंगे फ़ोन में ये डिस्टर्बेंस हुआ है, ठीक है। या आवाज़ को देख के, या टीवी का आवाज़ देख के टीवी को रिपेयर कर देंगे, फ़ैन का आवाज़ देख के फ़ैन को। तो हर एक चीज़ की एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। भले ये निर्जीव है, इसमें कोई जान नहीं है, लेकिन ये भी कुछ कहना चाहता है। कहना शायद हम इनकी आवाज़ पोएट शायद समझ नहीं पाए, लेकिन वो जो मैकेनिक है वो ज़रूर समझ पाया। इसकी वजह से ना उसको रिपेयर कर दिया, तो उसके बाद वो शांत हो गया। तो ये बात है। और तो ये बहुत एकदम शॉर्ट पोएम है, छोटा सा पोएम है। अगर इसमें कुछ आपको दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर पूछना, ठीक।